बुरा ना मानिएगा मेरी बात का। हमारे आपके बीच के कुछ लोग जो हमारी नुमाइंदगी का दावा करते रहे और करते हैं, उन्होंने हमारा और आपका सौदा किया है पिछले 75 साल। ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, हम चाहें तो इस माहौल को अपने हक में बदल के एक नई दुनिया, एक नए संसार का सृजन कर सकते हैं। कौमें जिनको इतिहास याद रखता है, वो हमेशा आपदा को अवसर में बदलने का काम करते हैं। और ये काम नेताओं से अगर आप उम्मीद कर रहे हो तो नहीं होगा। इस देश में हजारों साल से एक षड्यंत्र चल रहा है, जहां कुछ तबकों के ऊपर लगातार कोशिश की गई तो पीछे रहे, आगे ना आए। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, और जो इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम और साथ ही साथ जो आपका एडवोकेसी और स्टडी ग्रुप है, बहुत ही शानदार रिपोर्ट है। मैंने ये रिपोर्ट पूरी तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जो पढ़ी है जिस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से काम किया गया है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से। इसलिए इसकी जो रिसर्च टीम है, डॉक्टर जावेद आलम खान, डॉक्टर खालिद खान, डॉक्टर सोहराब अंसारी, डॉक्टर वसीम अकरम और एडिटर अब्दुल रशीद अगवान साहब और कलीमुल्लाह हाफिज साहब, इन सबके लिए जम के तालियां बजी। बहुत ही बेहतरीन काम। और मुझे लगता है कि ये मैं खास संदर्भ की वजह से कह रहा हूं। इसका कारण है, कारण इसलिए है क्योंकि ये इस बात को दर्शाता है कि जो मुस्लिम समुदाय है, उसके अंदर एक एहसास पिछले दिनों आया है कि इनिशिएटिव तो हमको ही लेना पड़ेगा, पहल हमको ही करनी पड़ेगी, कोशिश हमको ही करनी पड़ेगी। हम अगर दूसरों का मुंह देखते रहेंगे, उम्मीद करेंगे कि सरकारें हमारे लिए कुछ काम करेंगी, राजनीतिक पार्टियां हमारे लिए कुछ काम करेंगी, राजनेता हमारे लिए कुछ काम करेंगे, वो तो पिछले 70-75 सालों में होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। हुआ क्या है, आपके बीच से चंद लोगों को बढ़ा के और उनके जरिए वोट अपनी झोली में डाले गए, सिर्फ इतना ही हुआ है। ये जो वोट की पॉलिटिक्स थी, और इसमें से बुरा ना मानिएगा मेरी बात का, हमारे आपके बीच के कुछ लोग जो हमारी नुमाइंदगी का दावा करते रहे और करते हैं, उन्होंने हमारा और आपका सौदा किया है पिछले 75 साल। और ये जो सौदेबाजी है, इस सौदेबाजी की वजह से आज हालात ऐसे पैदा हो गए। और ये सवाल सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, ये सवाल माइनॉरिटीज का सवाल नहीं है, ये सवाल हमारे और उर्मिला जी जैसे लोगों का भी यही सवाल है। आज सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या खुलकर हम अपनी बातों को रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर रख सकते हैं तो उसका दायरा क्या, आप दायरे भी खींच दिए गए कि आप इस दायरे के अंदर ही अपनी बातों को रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जो बार बार कहते हैं आपदा को अवसर में बदल दो, तो उनकी इस बात पर हम लोगों को अमल करना चाहिए और इस आपदा को हम लोगों को अवसर में बदल देना चाहिए। हमें उस लीडरशिप को रिजेक्ट कर देना चाहिए जिन लीडरशिप ने 75 सालों में हमारा और आपका सौदा किया है। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं, हमें ऐसे राजनीतिक दलों की जरूरत नहीं, हमें ऐसे राजनीतिक पॉलिटिकल की जरूरत नहीं जो सौदे करते हैं। और ये बहुत ही आपको लगेगा कि मैं थोड़ी नेगेटिव बात कर रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है। और मुझे इकबाल साहब को शेर याद आता है, वादा है मुखालिफ से न हो हैरान या काफ, ये तो बहती है तुझको ऊंचा उठाने के लिए। ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, हम चाहें तो इस माहौल को अपने हक में बदल के एक नई दुनिया, एक नए संसार का सृजन कर सकते हैं। और अगर चाहें तो प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स में, विक्टिमहुड में रह के डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या करने के कगार पर पहुंच, दोनों स्थितियां हो सकती है। जो कौमें जिनको इतिहास याद रखता है, वो हमेशा आपदा को अवसर में बदलने का काम करते हैं। जब हवा आपके खिलाफ बहने लगे,
तो उस हवा के साथ बहना तो सबसे आसान काम है। आप पीठ उधर कर लीजिए और फिर आप बहते चले जाइए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन फिर हवा तय करेगी आपको कहां जाना है। अगर आपको तय करना है कि हमें कहां जाना है, तो फिर उस हवा का रुख बदलना पड़ेगा। और आज मुझे लगता है वो वक्त है हिंदुस्तान के इतिहास में जब हवा का रुख बदलना पड़ेगा। और ये काम नेताओं से अगर आप उम्मीद कर रहे हो तो नहीं होगा, वो कर ही नहीं सकते। मैंने राजनीति में 4-4.5 साल वक्त गुजारा, तो इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये कर ही नहीं सकते। इनकी फितरत में नहीं करना। इनकी फितरत में सिर्फ एक चीज है, कहीं से हमको वोट मिल जाए। अगर वोट मिलेगा तो, और वोट अगर उम्मीद है कि आप उनको वोट दिला सकते हैं, तो आपके चरणों में झुक जाएंगे। जैसे ही वोट मिलेगा आपकी तरफ पीठ कर लेंगे। इसलिए कोशिश तो हमें आपको ही करनी पड़ेगी। और इसलिए मैं कहता हूं, इस रिपोर्ट की जो एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, एक लाइन पढ़ के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो पैरा नंबर 9 में एजुकेशन स्टेटस को लेकर जो आपने समरी दी है, उसमें जहां कहते हैं द स्टार्केस्ट रीजन फॉर मुस्लिम्स नॉट अटेंडिंग स्कूल आर गिवन अप स्टडी रिमेन्स नॉट इंटरेस्टेड। आप सोचिए, अगर किसी कम्युनिटी में यह बात आ जाए, एक सेक्शन में आ जाए कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। The starkest reason for Muslim not attending school or giving up study remains not interested. More than 25% say so, whereas about 30% of them are either currently engaged in domestic activities or not interested। जो ये है, ये क्यों है? आप सब लोग बहुत ही पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल तबके के लोग हैं, पत्रकार हैं, इसमें लीडरान हैं। उनको सोचना चाहिए कि आखिर ये हालात क्यों बने कि 25% लड़के ये कह रहे हैं कि हमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। 1/4 आबादी, आप सोचिए, 1/4 बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि हमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं। ये मुझे लगा कि मैं शायद गलत पढ़ रहा हूं, फिर मैंने उसको बाकायदा, मेरी आदत है मैं जब भी पढ़ता हूं तो मैं अंडरलाइन करता हूं, तो मैंने अंडरलाइन किया। उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क लगा कि ऐसा क्यों है। और मैं हफीजुल्लाह साहब से, जो टीम यहां पे लगी हुई है, उनको कम से कम इसकी स्टडी करनी चाहिए कि ये क्यों और किस वजह से है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जो ये स्टडी है, ये सरकारी डेटा के आधार पर स्टडी की गई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इस स्टडी को पढ़ते हुए ये एहसास भी हुआ कि अभी भी मन में आप लोगों के ये है, ये जो रिसर्च टीम है या जिन लोगों ने ये रिपोर्ट तैयार की है, कि सरकार का इंटरवेंशन चाहिए। हमें अगर अपनी स्थिति को बेहतर करना है, अगर हमें अपने एजुकेशन को बेहतर करना है, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट को बेहतर करना है, अगर हमें कुछ और काम करना है, तो सरकार हमारी मदद करे। मुझे लगता है इसको डीलिंग करने की जरूरत है। 2014 के बाद से जो हालात बने हैं, उसमें राजनीतिक पार्टियां और सरकारें आपकी मदद करने के लिए नहीं आएंगी। इस गलतफहमी में मत रहिएगा। इस दिल्ली शहर के अंदर दंगा हुआ, और जो इस सरकार को, जिनकी सरकार इस शहर में चल रही है, कितनी बार उस इलाके में गए और जाने की कोशिश की कि वो कौन लोग थे जिनके साथ ये वाकया हुआ है। क्या उस वक्त वो आपके साथ खड़े थे या नहीं खड़े थे? और जब वाकया हो गया, हादसा हो गया, उसके बाद क्या रिहेबिलिटेशन के लिए आए थे या नहीं आए थे? तो अगली बार जब वोट मांगने आए तो उनसे सवाल जरूर पूछिएगा, तब आप कहां थे? तो इसलिए अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि सरकारें आपकी मदद करेंगी, मदद तो आपको खुद करनी पड़ेगी। कम्युनिटी को अपने लीडर्स पैदा करने पड़ेंगे, कम्युनिटी को अपनी पूरी एनर्जी, कम्युनिटी को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। और ये जो स्टडी में जो डेटा दिया गया है, इस डेटा के आधार पे कम्युनिटी के नए लीडरान को, नए नेताओं को, जो लीडर्स पॉलिटिकल सेंस में नहीं, उनको अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा का इकट्ठा करके उसके समाधान के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। तो सरकारों पर अगर डिपेंडेंट अगर आप रहेंगे, सरकारों पर अगर निर्भरता करेंगे, सरकारें कुछ करेंगी, मैं दावे के साथ कहता हूं 2044 में भी यही रिपोर्ट बनेगी और उसमें भी यही डेटा होगा, इससे कोई बेहतर नहीं।
जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि सच्चर कमेटी का रिपोर्ट एक खास पॉलिटिकल पार्टी क्यों उसका विरोध कर रही। अगर किसी समुदाय के बैकवर्डनेस को मापने की कोशिश की जा रही है तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? वो विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सच्चाई लोगों के सामने आए, क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ जाएगी तो फिर उसका इलाज भी खोजा जाएगा। उसका इलाज न खोजा जाए, एक समुदाय विशेष लगातार गुर्बत में रहे, यह बात मुझे बाद में समझ में। तो इसलिए जो हालात आज के हैं ये, और दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मत समझिएगा कि सिर्फ एक ही समुदाय आज पीड़ित है या प्रताड़ित है। सिर्फ अकेले माइनॉरिटीज नहीं है, अकेले मुस्लिम समुदाय नहीं है जो प्रताड़ित है। इस देश में हजारों साल से एक षड्यंत्र चल रहा है जहां कुछ तबकों के ऊपर लगातार कोशिश की गई तो पीछे ही रहे, आगे ना आए, और कोशिश करके ये अभी भी प्रक्रिया चलती रहती है। उसको भी हमें समझने की जरूरत है। ये सिर्फ एक तबके की पीड़ा नहीं, ये और भी बहुत बड़े तबके हैं जिनको आपकी इस रिपोर्ट में जिक्र भी किया गया है, उनकी भी यही पीड़ा है, तो उसको भी समझने की जरूरत है। लेकिन इस रिपोर्ट की जो सबसे खास बात मुझे लगी, जिसके लिए मैं खासतौर पर इस रिसर्च टीम को बधाई देना चाहता हूं, कि उन्होंने न केवल स्टडी की है, न केवल डेटा आपके सामने रखा है, न केवल समाज की हकीकत आपके सामने बताई है, बल्कि इसमें अंत में उन्होंने कंक्लूडिंग रिमार्क्स के साथ सजेशंस और सुझाव भी दिए हैं। ये सबसे बेहतरीन चीज है। ग्लोबल टुडे, खबर जो करे असर।